नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अवधेश कुमार त्रिवेदी संस्कार विधि महाविद्यालय से आप लोगों को ह्यूमन राइट्स विषय पढ़ाता हूँ। इंटरनेशनल लॉ पढ़ाता हूँ, आईपीसी पढ़ाता हूँ। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हम जो डिस्कशन कर चुके हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पे डिस्कशन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लॉ नेट अचीवर्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल भी हमारा चलता है लॉ सक्सेस, इस पर मैं ईडीपीओ, सिविल जज, डीएलओ, एपीओ और नेट लॉ, जिसमें से प्रेजेंट टाइम अभी हमारी नेट लॉ से क्लासेस, कंपटीशन क्लासेस चालू है यूट्यूब चैनल पर। अगर जो विद्यार्थी चाहे वो एलएलएम के हों, फाइनल ईयर के हों या फर्स्ट ईयर के हों, वो हमारे नेट के एग्ज़ाम देना चाहते हो या कॉर्डिनेटिव कंपटीशन लॉ सब्जेक्ट से करना चाहते हो, तो हमारी यूट्यूब चैनल लॉ सक्सेस को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट के माध्यम से हमारे पास में भेजते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन करते हैं कि अभी हमें इंटरनेशनल लॉ में और ह्यूमन राइट्स से संबंधित कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किन किन महत्वपूर्ण चैप्टर में विषय पे डिस्कस करना है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ह्यूमन राइट्स से संबंधित आते हैं तो वो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछता है कि आपके नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं। दूसरा वो पूछता है कि स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट्स के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो हमने आपको नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट्स के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं, इन प्रोविजंस के बारे में बताया है। आपका जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसके माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताई है जो आपके नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं, कौन कौन से कोविनेंट हुए हैं, कौन कौन से आपके डिक्लेरेशंस वगैरह आई हैं। यूएन चार्टर जो है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, उस चार्टर में किस किस आर्टिकल में ह्यूमन राइट्स के लिए प्रोविजन किए गए हैं। जनरल असेंबली किस आर्टिकल में प्रोविजंस है, जनरल असेंबली के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए किस आर्टिकल में प्रोविजंस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल के लिए किस में प्रोविजन है, आपके सीजीआई का जो चीफ जस्टिस, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस का कोड जो है वहाँ पे कहाँ कहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं। इन सभी विषयों के बारे में, इन सभी आर्टिकल्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे यूएन चार्टर, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल असेंबली के क्या फंक्शंस होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के क्या फंक्शंस होते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल के क्या फंक्शंस होते हैं, और जो भी 6 ऑर्गन्स बताए गए हैं उन अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में, अलग अलग अंगों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं इंटरनेशनल कोविनेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कन्वेंशन किए गए हैं, कुछ कोविनेंट किए गए हैं, कुछ संधियाँ की गई, कुछ ट्रीटीज की गई हैं। तो इसमें हमें जो पढ़ना पड़ेंगे वो दो प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे। एक तो रीजनल चलता है, इंटरनेशनल में भी रीजनल चलता है और इंटरनेशनल चलता है। रीजनल का मतलब है कि वो कुछ देश विशेष में ही केवल लागू हैं, और इंटरनेशनल का मतलब है कि उसमें बहुत सारी पार्टीज पक्षकार उसकी बनी हुई है। या रीजनल का मतलब उस देश ने उस प्रस्ताव को रखा है, जिन राज्यों ने उनको मान्य किया है, सिग्नेचर कंट्रीज बने हुई हैं। जैसे आपका यूरोपियन चार्टर है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अफ्रीकी चार्टर है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अमेरिकन चार्टर है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आपके इंटरनेशनल कोविनेंट तो है मगर रीजनल कोविनेंट है। हम सेकंड बात करते हैं इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स किए गए हैं ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, जैसे कि बच्चों के लिए अलग से प्रोविजंस किए गए हैं, 1996 का किए गए हैं। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आपके अलग बताए गए हैं, और जो आपके दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए अलग प्रोविजंस किए गए हैं।
जो मंद बुद्धि व्यक्ति लोग हैं उनके लिए अलग इंटरनेशनल स्तर पर प्रोविडेंस किए गए हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग प्रोविजंस किए गए हैं। तो इन सभी विषयों को लेकर के हमें अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसका अध्ययन करना है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ में कहाँ पे कैसे क्या प्रोविजंस किए गए हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन 1948 मानव अधिकार के संरक्षण के लिए घोषणा की गई थी, एक डिक्लेरेशन की गई थी 1948 में। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। अभी हम डिस्कशन जो करेंगे वो इन 3 चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर और ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशंस में, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स और आर्टिकल बिल ऑफ राइट्स पे डिस्कशन करने की हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब हम इनों का अध्ययन करेंगे, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का अध्ययन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधि में कहाँ कहाँ प्रोविजंस किए गए हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, तो उसमें जरूर हमें थोड़ी सा बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका आज लोगों का इंट्रोडक्शन। और स्टूडेंट्स हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल देखने से पहले, वीडियो देखने से पहले से प्रिपेयर्ड होके आइए। आज जैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर बता दिए हैं, ये आपके 5 चैप्टर हैं, आप इन 5 चैप्टर को पहले प्रिपेयर करके आइए। अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे तो हमसे कमेंट्स में भी कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। मेरी वीडियो देखने बस से आप क्वेश्चन पास तो हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज नहीं बना सकते, नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। मोर स्टडी आपको करनी पड़ेगी। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन के समय का उपयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन में आप नॉलेज गेन करिए। नहीं अगर लॉकडाउन खुलता है तो सभी लोगों के कुछ ना कुछ काम बाकी होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो लॉकडाउन में आप लोग घर में रहते हैं तो आप लोग अपने जो भी बुक्स है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उसको पढ़िए, नॉलेज गेन करिए। और जहाँ पे समझ में नहीं आता है मेरी वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।